ही जा रहे हैं और प्रशासन लगातार सक्रिय रूप से मैदान में है और लगातार लोगों को समझाइश दी जा रही है, उन्हें सतर्क किया जा रहा है कि जो जिस तरह से कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, कई केस सामने आ रहे हैं। देपालपुर जहां एक और पूरी तरह से नील था, लेकिन लगातार धीरे धीरे कर कोरोना के केस लगातार और निरंतर बढ़ रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए देपालपुर एसडीएम प्रतुल चंद्र जी सिन्हा इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, किस तरह से जो केसों में इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को अब इस जो वैश्विक महामारी है इसका डर खत्म हो गया है। डरने की आवश्यकता नहीं है, ये सत्य है, किंतु हमें सचेत रहना होगा, सजग रहना होगा। जो पूर्व में ट्रेंड चल रहा था इस वायरस का, उसमें 80% ऐसे पेशेंट आ रहे थे जिनमें सर्दी खांसी के साथ हाई ग्रेड फीवर का लक्षण हुआ करता था। अब जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें से 15 से 20% लोग ही ऐसे हैं जिसमें सर्दी खांसी के साथ बुखार है। केवल सर्दी खांसी है तो भी लोग पॉजिटिव डिटेक्ट हो रहे हैं। सर्दी खांसी नहीं है, केवल हेडेक है या बॉडी एक है या लूज मोशन हो रहे हैं या अन्य कोई भी सिस्टम नहीं है, इसके बाद भी पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड में परिवर्तन आ रहा है और लोगों के सोच में परिवर्तन आ रहा है कि बगल वाला यदि पॉजिटिव हो गया तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम संक्रमित नहीं होंगे। अगर हमारे घर परिवार में या हमारे पड़ोस में या कहीं बाहर भी कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उससे संक्रमण का खतरा फैलने का बहुत ज़्यादा है। ऐसे व्यक्ति से हमें सतर्क रहना होगा। अभी जो हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं जहां पर केसेस निकल रहे हैं, वहां पे लोग सैंपल देने में कठिनाई पैदा कर रहे हैं। कई गांव में भी ऐसी समस्या हो रही है। नगरीय क्षेत्र में जहां ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वहां भी सैंपल देने में लोगों में हिचक है या विरोध किया जा रहा है। यह स्थिति कतई उचित नहीं है। अगर बीमारी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट नहीं होती तो घातक और इसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। आपने भी देखा होगा कि कुछ घंटों में ही मरीज खतरे में चला जाता है या फिर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अगर मरीज सही समय पे अस्पताल पहुंच गया या उसका इलाज शुरू हो गया तो वैसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि मरीज सुरक्षित निकल करके आ रहे हैं और इस बीमारी से कोई खतरा उसको, उनकी जान को नहीं हो रहा है। तो अनलॉक हुआ है, कुछ ढील दी गई है, लगता ही नहीं कि कोरोना था। बाजार में फिर से उसी तरह से जो बाजार चल रहा था, ठीक उसी तरह से फिर से बाजार चलने लगा। लोगों में एक डर था, वो डर हट गया है। यही हमारी चिंता का विषय है कि लोग अब लापरवाही कर रहे हैं। अगर हमने मास्क नहीं लगाया है, यदि हमने 2 मीटर का जो डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग का जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, बाजार आप जाइए, लेकिन जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इस बीमारी के फैलने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। मैंने देखा है देपालपुर जहां 2 महीने पहले इक्के दुक्के केस थे, आज हम 160 के ऊपर पहुंच गए हैं। रोज 2, 4, 10 केस आ रहे हैं और एक ही क्षेत्र में बहुत संख्या में केसेस आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर विचार करने की ज़रूरत है और इस पर हमें नहीं, पूरे समाज को विचार करने की ज़रूरत है। जैसा आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन अनलॉक होता जा रहा है, बहुत ज़रूरी भी है। लॉकडाउन करके सिस्टम को बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रखा जा सकता, लेकिन अब समय है कि लोग अपनी जो दायित्व है, जो अपनी जिम्मेदारी है, उसको समझें और अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से करें। स्वयं सुरक्षित रखें, अपने परिवार को और समाज को सुरक्षित रखें। तो जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि वैश्विक महामारी और जनप्रतिनिधियों का खास रोल होता है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले बेटमा में एक आयोजन किया था और सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया था। सब लोग साथ गए थे, पार्षद थे, एक्स जो पार्षद होते हैं और अन्य जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके भी प्रतिनिधि थे। सभी लोगों ने लोगों से अनुरोध किया था कि वे रूल्स को फॉलो करें। लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि जिस समय हम अनुरोध कर रहे होते हैं, जिस समय हम सख्ती कर रहे होते हैं, उस समय तो लोग मास्क लगा लेते हैं, उस समय तो सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स का फॉलो हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम बाहर होते हैं लोग फिर उसी तरीके से लापरवाही कर रहे हैं और यही एक खतरे का कारण है। जो मैं कह रहा हूं कि लोगों को स्वयं जिम्मेदार होना पड़ेगा। जो जनप्रतिनिधि हैं या आम जन हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिनका प्रभाव है, उन सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि वे अपने अपने क्षेत्र में लोगों का आह्वान करें, लोगों को सचेत करें और सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को फॉलो करने के लिए, मास्क पहनने के लिए लोगों को प्रेरित करें।
बिल्कुल मास्क पहने और एक मास्क अनेक ज़िंदगी, जिस तरह से प्रशासन का एक प्रोग्राम भी चल रहा है उस कैंपेन में भी साथ हो। दीपालपुर तहसीलदार बजरंग बहादुर सिंह जी भी है, वो भी लगातार जो है मैदान में है। सर, किस तरह से जो मैदान आप संभाले हुए हैं, किस तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है? प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा के पश्चात सतत रूप से जो शासन के निर्देशों का पालन कराया जा रहा है। और पहले हमने देखा कि लोगों में जो भय का एक था कि कोरोना की आशंका मात्र से लोग भयभीत हो जाते थे, एक दूसरे से जो डिस्टेंस बनाकर चलते थे, किसी को यदि आप बुलाएं तो भी वो आपके पास नहीं आता था। तो वो एक जो भय की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं अब देखने में आ रही है कि लोग एक लापरवाह होते जा रहे हैं, जबकि ये बहुत ही खतरनाक स्थिति की ओर जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अधिकतर अस्पतालों में अब जगह जो है समाप्त हो चुके हैं और जो आंकड़े जारी हो रहे हैं, प्रतिदिन 1000-1500 व्यक्तियों की मृत्यु अपने देश में हो रही है कोरोना संक्रमितों की। तो आपको जो पहले जिस प्रकार से आप सावधानी रख रहे थे उसकी ज़रूरत आज भी है। और इस संबंध में शासन के द्वारा चेतावनी भी दी जाती रही है कि जो लापरवाही करेंगे वो निश्चित रूप से दूसरों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ भी आने वाले समय में की जाएंगी। बिल्कुल, प्रशासन लगातार सक्रिय है और कार्रवाई भी करेंगे। बेटमा क्षेत्र के जो दर्शक हैं उनके लिए क्या निवेदन करेंगे? हाँ, बेटमा क्षेत्र में अभी हाल ही दिनों में 2-3 दिन पहले की बात है कि कुछ लोग जो है वो सैंपलिंग कराने से बिल्कुल ही इनकार कर रहे थे। उनके मन में भय था, उनसे बातचीत करी, उन्हें समझाया गया कि जो भी पेशेंट होते हैं मोस्टली आजकल जो है सारे एसिम्प्टोमेटिक आ रहे हैं, तो आप किसी को भी जो है घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सैंपलिंग कराइए। सैंपलिंग में हम आपका कुछ भी ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं लेते हैं, सिर्फ नेज़ल स्वैब और जो थ्रोट स्वैब लेते हैं वो लिया जाता है, जिसमें कि कोई भी परेशानी आपको नहीं होती है। और अगर आप पॉजिटिव आते भी हैं तो आप अपने और आसपास के जितने भी लोग हैं उनका बचाव कर सकते हैं। तो प्लीज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर्स, आरआरटी टीम सबको सपोर्ट करें और इस सैम्पलिंग जो हो रही है इस समय अपने आसपास के नगरवासियों को भी बताएं, कोऑर्डिनेट करें सबको बोल के कि जो भी टीम आए, डॉक्टर्स की टीम आए, हम सबको अपना सैंपल दें। बिल्कुल, प्रशासन जितना आप लोगों के लिए मदद कर रहा है मैदान में, आपकी भी यही जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी यही जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उतना ही प्रशासन को सहयोग करें। दीपालपुर लाइव भी हमेशा आपसे अपील करता है, डीपीएल लाइव भी आपसे अपील करता है कि आप भी जब भी घरों से निकले मास्क लगाकर ही निकलें और सामाजिक दूरी का पालन करें। यत्नेश सेन, दीपालपुर लाइव।